प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं आपके मनोरंजन एवं ज्ञान वर्धन के लिए संस्कृत प्रहेलिका अर्थात संस्कृत की पहेलियाँ को लेकर आया हूँ। तो प्रस्तुत है संस्कृत पहेलिका। आप इन पहेलियों को ध्यानपूर्वक देखें। मुझे विश्वास है कि आपको बड़ा आनंद आने वाला है। देखिए, पहली पहेली। अपदो दूरगामी च साक्षरः न च पंडितः अमुखः स्फुटवक्ता च यह जानाति सह पंडितः। अपदो, पद का अर्थ होता है पैर। यहां कह रहा है अपदो, पैर नहीं है। दूरगामी चो, लेकिन दूर तक चला जाता है। साक्षरः, साक्षर है लेकिन पंडित नहीं है। अमुखः, मुख नहीं है, मुंह नहीं है। स्फुट वक्ता चो, लेकिन बहुत अच्छा वक्ता है, कुशल वक्ता है। यह जानाति सह पंडित है, और जो इसे जानता है वह पंडित है। तो आपको बताना है इसका क्या अर्थ है। फिर से देखिए, मैं आपको फिर से समझाने का प्रयत्न करता हूं कि पैर नहीं है लेकिन दूर तक चला जाता है। अपदो दूरगामी। साक्षर, साक्षर है, साक्षर कहते हैं लिटरेट को, पढ़े लिखे को, लेकिन वह पंडित नहीं है, वह विद्वान नहीं है। अमुख, मुख नहीं है लेकिन बड़ा कुशल वक्ता है, और जो इसे जानता है वह पंडित है। तो इसका उत्तर होगा पत्रम। यहां पत्रम का अर्थ पत्ता नहीं बल्कि लेटर है, खत है, चिट्ठी। देखिए कैसे होगा चिट्ठी। तो पत्र को पैर नहीं होता है, लेकिन आप उसे जहां भेजते हैं, जितनी दूर भेजते हैं, वहां वो चला जाता है, यहां तक कि देश विदेश तक चला जाता है। साक्षर, पत्र में अक्षर का प्रयोग होता है, हम लोग उसमें लिखते हैं, तो वह साक्षर है, अक्षर से युक्त है। यहां साक्षर का अर्थ पंडित नहीं होगा, विद्वान नहीं होगा, लिटरेट नहीं होगा। यहां साक्षर का अर्थ होगा अक्षर से युक्त। तो पत्र में अक्षर तो होता है, अक्षर से युक्त होता है, और वह पंडित भी नहीं है। अमुख, पत्र में या पत्र को मुंह तो नहीं होता है, लेकिन स्फुट वक्ता चो, सारी बातें वह बता देता है। आप जो भी लिखते हैं, सारी बातें जिसको लिखते हैं उसको बता देता है, और जो जानता है वह पंडित है। यदि आप इसे समझ गए तो आप सभी बच्चे बड़े ही जानकार हैं, बड़े ही पंडित हैं। तो बच्चों, अच्छा लगा? आइए दूसरी पहेली। नो तस्य आदि नो तस्य अंतः मध्ये यो तस्य तिष्ठति तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति यदि जानासि तद वद। देखिए कह रहा है नो तस्य आदि। आदि मतलब आरंभ, आदि मतलब शुरुआत। नो है आदि में, नो, नो अक्षर आदि में है, शुरू में है। और नो तस्य अंतः, नो अंत में है। मध्ये यो तस्य तिष्ठति, और मध्य में यो है। तो बड़ी आसान है बच्चों। नो हो गया शुरू में, नो हो गया अंत में, और बीच में यो लगा दीजिए। क्या हो गया? नो यो नो, नयन। तव अपि अस्ति मम अपि अस्ति, तुम्हें भी है, मुझे भी है, या तुम्हारे पास भी है और मेरे पास भी है। यदि जानासी तद वद, यदि जानते हो तो बोलो। नयन का अर्थ होता है आंख। आंख आप सबों के पास है और मेरे पास भी है। तो पहली में कह रहा है कि नो है आदि में, नो है अंत में, बीच में यो है,
बन गया नयन, और नयन का अर्थ हो गया आंख। आंख सबों के पास है, आपके पास भी है, वही कहा तव अपि अस्ति, तुम्हारे पास भी है, मम अपि अस्ति, मेरे पास भी है, यदि जानते हो, यदि जानासी तद वद, तो बोलो। तो दूसरी पहेली का हो गया उत्तर नयन। आइए तीसरी पहेली। धरायाः उपरि अधः अपि वसति, धूमः भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति। धरायाः, धरा कहते हैं पृथ्वी को, धरती को। तो धरायाः उपरि, पृथ्वी के ऊपर, अधः अपि वसति, और नीचे भी रहता है, और धूमः भूत्वा, धुआं बनकर या वाष्प बनकर, गगने इतस्ततः भ्रमति, गगने मतलब आकाश में इधर उधर घूमता है। तो बच्चों आपने समझा क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होगा जलम, अर्थात पानी। देखिए कैसे होगा जलम। तो जल या पानी पृथ्वी के ऊपर भी रहता है, नदी में रहता है, समुद्र में रहता है, तालाब में रहता है। इन सभी चीजों में पानी कहाँ रहता है? पृथ्वी के ऊपर। और अधः अपि वसति, आप सभी जानते हैं कि जमीन के नीचे भी पानी रहता है। जब हम लोग कुआं खोदते हैं तो अंदर से पानी निकलता है, जब हम लोग बोरिंग कराते हैं तो अंदर से पानी निकलता है। तो वही चीज कहा कि धरायाः उपरि अधः अपि वसति, पृथ्वी के ऊपर और नीचे रहता है। और धूमः भूत्वा, धुआं बनकर, वाष्प बनकर, गगने इतस्ततः भ्रमति, धरती के ऊपर जो पानी रहता है वह सूर्य की गर्म किरणों से क्या होता है? वाष्पीकरण होकर वही आकाश में इधर उधर घूमता है, और फिर क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है। तो वही कहा धूमः भूत्वा गगने इतस्ततः भ्रमति। तो तीसरी पहेली का उत्तर हो गया जलम, अर्थात पानी। चौथी पहेली को देखिए, बड़ा ही मजेदार है। वृक्षाग्रवासी नौचो पक्षीराजः, त्रिनेत्रधारी नौचो शूलपाणिः, त्वग्वस्त्रधारी नौचो सिद्धयोगी, जलम चो बिभ्रत नौ घटः नौ मेघः। कह रहा है वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में, मतलब वृक्ष के एकदम ऊपरी सिरे में रहता है। नौचो पक्षी राजा है, लेकिन वह पक्षियों का राजा नहीं है। पक्षियों का राजा गरुड़ को कहते हैं। वृक्ष के अग्रभाग में, अंतिम सिरे में, अंतिम छोर में रहता है, लेकिन वह पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी, त्रिनेत्रधारी कहते हैं तीन आंखों को धारण करने वाला, मतलब उसको तीन आंख है। बच्चों तीन आंख किसको है? आप जानते होंगे, भगवान शंकर को, शिव जी को तीन आंख है। यहां कह रहा है त्रिनेत्रधारी, तीन आंखों को धारण करता है। नौचो शूलपाणि, शूलपाणि कहते हैं शंकर को, लेकिन वह शिव नहीं है, वह भगवान शंकर भी नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्र कहते हैं जो गेरुआ वस्त्र या वृक्ष की छाल को धारण करता है। यहां त्वग वस्त्र का अर्थ होगा वृक्ष की छाल को। त्वग वस्त्रधारी नौचो सिद्ध योगी, तो ये वृक्ष की छाल या गेरुआ वस्त्र ये सब कौन धारण करते हैं? ये सब धारण करते हैं योगी, तपस्वी। लेकिन यहां कह रहा है कि वह वृक्ष की छाल को तो धारण करता है, लेकिन वह कोई योगी, सिद्ध योगी या तपस्वी भी नहीं है। जलम चो बिभ्रत, और उसमें जल भी है, पानी भी है उसके अंदर, लेकिन न वह घट है, घट माने घड़ा, और न मेघ और न बादल। फिर से समझिए, वृक्ष के अंतिम छोर में, अंतिम सिरे में रहता है, लेकिन पक्षियों का राजा नहीं है। तीन आंखों को धारण किए हुए है, लेकिन भगवान शंकर नहीं है। वृक्ष की छाल को धारण करता है, पहनता है, लेकिन कोई सिद्ध योगी या तपस्वी नहीं है। जल भी धारण करता है, उसके अंदर जल भी है, लेकिन न घड़ा है और न मेघ बादल है।
इसका उत्तर होगा नारिकेल फलम या नारिकेलम। बच्चों, नारिकेलम किसको कहते हैं? आप जानते होंगे, नारियल को, कोकोनट को। यह नारियल है। कैसे? देखिए, मैं एक एक शब्द को आपको नारियल पर सिद्ध करके दिखाता हूं। नारियल कहाँ लगता है? वृक्ष में, नीचे, बीच में या एकदम छोर में? तो नारियल लगता है वृक्ष के अंतिम छोर में। वही कहा, वृक्षाग्रवासी, वृक्ष के अग्रभाग में निवास करता है। नौचा पक्षी राजा, पक्षियों का राजा नहीं है। त्रिनेत्रधारी, 3 आंख को धारण करता है। जब नारियल का छिलका आप उतारेंगे तो उसमें आप देखेंगे 3 धब्बा बना हुआ है। देखने से लगेगा ठीक जैसे शिव जी की 3 आंखें हैं। तो वही कहा, त्रिनेत्रधारी, वही उसकी 3 आंखें हैं। लेकिन भगवान शंकर नहीं है। त्वग वस्त्रधारी, नारियल तो त्वग वस्त्र धारण करता ही है। वो छिलका जो रहता है रेशा वाला, पहले छिलका उतारते हैं, तब ना अंदर जब वो जो बहुत कठोर वाला हिस्सा होता है उसको तोड़ते हैं तो हमको नारियल मिलता है। तो त्वग वस्त्रधारी, त्वग वस्त्र को तो वो धारण किया, न सिद्ध योगी भी वो नहीं है। जलम च बिभ्रत, नारियल के अंदर जल भी होता है, पानी भी होता है, और न घड़ा है न मेघ है। तो इसमें जितनी बातें कही गई थी वो सारी बातें नारियल के साथ सही सिद्ध होता है। इसलिए इस पहेली का उत्तर हो जाएगा नारिकेलम या नारिकेल फलम। 5वां पहेली देखिए, ये भी बहुत अच्छा है। भोजनम न खादति पिबति न जलम निरंतरम चलति बोधयति च समयम। यह भोजन नहीं खाता है, पिबति न जलम, पानी भी नहीं पीता है, निरंतरम चलति, निरंतरम का अर्थ होता है लगातार, लगातार चलते रहता है, और बोधयति च समयम, समय को बताता है। बड़ा ही आसान है, लेकिन फिर से एक बार सुनिए, तब आप अंदाज कीजिएगा कि क्या होगा उत्तर। भोजन नहीं खाता है, पानी भी नहीं पीता है, फिर भी लगातार चलते रहता है और समय को बताता है। इसका उत्तर होगा बच्चों घड़ी। हिंदी में आप कहेंगे घड़ी, लेकिन जब पहेली संस्कृत में है तो इसका उत्तर लिखिएगा घटिका। कैसे? घड़ी भोजन खाता है? नहीं। पानी पीता है? बिल्कुल नहीं। घड़ी तो लगातार चलते रहती है, सही बात है, और समय को भी बताती है। तो भोजन भी नहीं वो खाता, पानी भी नहीं पीता, लगातार चलते रहता है और समय को बताता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा घटिका। बच्चों, है ना मज़ेदार पहेली? तो देखिए, मैं इसका उत्तर भी अलग से दे दिया हूँ। पहले का उत्तर लिख दिया हूँ पत्रम, ब्रैकेट में लिख दिया हूँ खत, ताकि आप यहाँ पत्रम मतलब पत्ता नहीं समझ लें। दूसरे का उत्तर लिखा हूँ नयन, ब्रैकेट में लिख दिया हूँ आँख। तीसरे का है जलम, पानी। चौथे का है नारिकेलम या नारिकेल फलम, में बताया था, कोष्ठक में लिख दिया हूँ नारियल। और 5वें का उत्तर हो गया घटिका, जिसे घड़ी कहते हैं, तो घड़ी। तो बच्चों, ये था आपके लिए काफ़ी मज़ेदार, आनंददायक पहेलियाँ। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको आज का मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।